बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। सदर मुत्तहिदा अरब अमारात शेख खलीफा बिन ज़ियाद अल नहयान इंतकाल कर गए। मुत्तहिदा अरब अमारात का 40 रोज़ा सोग का ऐलान। शेख खलीफा बिन ज़ियाद अल नहयान का इंतकाल 73 बरस की उम्र में हुआ। न्यूट्रल्स को समझाया था, साजिश कामयाब हुई तो मईशत रुक जाएगी। साबिक वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं, जैसा कहा था वैसा ही इस वक्त मईशत का हाल है। रुपया 8 मार्च से अब तक 178 से गिर कर 193 पर पहुंच गया। शरह सूद 1998 के बाद बुलंद तरीन सतह 15% तक पहुंच चुकी। स्टॉक मार्केट में 3000 की कमी हो चुकी। रुपये के मुकाबले में डॉलर की मुसलसल ऊंची उड़ान। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर मजीद ₹1.23 महंगा। डॉलर 193 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सदर मुमलिकत ने मुश्तरका मुफादात कौंसिल की तश्कील 9 की मंजूरी दे दी। मुश्तरका मुफादात कौंसिल की तश्कील 9 की मंजूरी आइन के आर्टिकल 153 के तहत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पर दी गई। हेडलाइंस आपने जाने, यहाँ पर आपको खबर दें। जैकबाबाद JUI और शहरियों की जानिब से 50 डिग्री गर्मी में पीने और ज़राई पानी की अदम फराहमी, गंदगी, टाइल्स और नालियों के मेगा स्कीम में नाकिस काम, हस्पतालों में दवाइयों की कमी के खिलाफ JUI के जिला अमीर डॉक्टर AG अंसारी की क़यादत में मुजाहरा किया गया। प्रेस क्लब के सामने धरना। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा कि जैकबाबाद की आवाम 15 दिन से पीने के पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। एक तरफ तपती धूप में बिजली की लोड शेडिंग, दूसरी तरफ 70% आर्सिंग से बहरे जहरीले पानी के इस्तेमाल से शहरी बीमारियों में मुब्तला है। टाइल्स और नालियों के मेगा स्कीमों में नाकिस काम हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं। उन्होंने कहा कि पीने का पानी जल्द फराहम किया जाए और दीगर मसाइल हल किए जाएं, वरना जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया खुर्रम हमीद का DDHO चूनिया डॉक्टर बिलाल साबिर के हमरा छांगा मांगा रूरल हेल्थ सेंटर पर रात के वक्त अचानक छापा। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, अमले की हाजिरी, ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम और इमरजेंसी वार्ड्स को चेक किया। सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात पर बरहम। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं चूनिया से नुमाइंदा A1 TV इमरान अशरफ से। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर कसूर की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया खुर्रम हमीद का DDHO चूनिया डॉक्टर बिलाल साबिर के हमरा छांगा मांगा रूरल हेल्थ सेंटर पर रात के वक्त अचानक छापा। ड्यूटी से लापरवाही और गफलत बरतने वाले पैरामेडिकल स्टाफ की सरजनश की असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया खुर्रम हमीद ने डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ व तमाम अमला की हाज़िरी, ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम और एमरजेंसी वार्ड को चेक किया। सफाई सुथराई के नाकस इंतजामात पर सरगर्म रहे और सफाई सुथराई के निज़ाम को बेहतर करने की तकीद। असिस्टेंट कमिश्नर चूनिया खुर्रम हमीद ने DDHO चूनिया डॉक्टर बिलाल साबिर को हदायत की कि डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को वार्निंग जारी की जाए ताकि रूरल हेल्थ सेंटर में मज़ीद बेहतरी लाई जाए। हैदराबाद के करीब मुसाफिर ट्रेन रहमान बाबा एक्सप्रेस को हादसा पेश आया। पिशावर से कराची आने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस बोलारी और मीटिंग के करीब हादसे का शिकार हुई और ट्रेन के इंजन समेत बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे के बाद फौरी तौर पर इमदादी टीमों को तलब कर लिया गया, जबकि फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली और हादसे की वजह भी फौरी तौर पर सामने नहीं आ सकी। जराये का कहना है कि डाउन ट्रैक पर रहमान बाबा एक्सप्रेस की 10 के करीब बोगियां पटरी से उतरी, जबकि हादसे के बाद ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त रोक दी गई। फाजिलपुर पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। फाजिलपुर शहर में इंटरनेशनल खत्म नबूवत जिला राजनपुर के ज़ेर एहतमाम। फाजिलपुर शहर में हजरत मौलाना मुफ्ती अरशाद अहमद हक्कानी अमीर इंटरनेशनल खत्म नबूवत डिवीजन डेरा गाजी खान की ज़ेर सदारत अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद सेमिनार मुनक्किद किया गया। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं फाजिलपुर से अब्दुल लतीफ़ खोखर से। जी हाँ, आज फाजिलपुर में इजलास हुआ जिसकी मेज़बानी ज़िलई जनरल सेक्रेटरी मौलाना मुफ्ती वसीम उस्मानी साहब और मुफ्ती इमदादुल्लाह हैदरी ने की, जिसके मेहमान खुसूसी सफ़ीर अमन कारी मोहम्मद अहमद कासमी, मौलाना अब्दुल-समद दरखास्ती, मौलाना सैयद अब्दुर्रहमान शाह, हज़रत मौलाना मुफ्ती इरशाद अहमद हक्कानी साहब ने खिताब करते हुए कहा कि अफ़वाज पाकिस्तान पाकिस्तान की सरजमीन और हमारे घरों की मुहाफ़िज़ है और हमारे माथे का झूमर है। हम शहदाए अफ़वाज पाकिस्तान को ख़राज तहसीन पेश करते हैं और पाक फ़ौज को अपने ताउन का यकीन दिलाते हैं।
नौशहर अफरोज में पाकिस्तान जिंदा मूवमेंट की जानिब से अफवाज पाकिस्तान की हिमायत में अल्लाह वाले चौक से लेकर प्रेस क्लब तक सूबे के सीनियर वाइस चेयरमैन जुबैर अहमद कुरैशी, पीर नासिर हुसैन नक्शबंदी, इजाज अहमद कुरैशी और दीगर की क़यादत में रैली निकाली गई, जिसमें नवाब शाह, खैरपुर ठारो, शाह गोरजा, कंडोजारो, हलानी, मेहराबपुर समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों से पाकिस्तान जिंदाबाद मूवमेंट के ओहदेदारों और कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर रहनुमाओं ने अपने बयान में कहा कि सियासी रहनुमाओं की जानिब से अफवाज पाकिस्तान पर बेबुनियाद और मन घड़त इल्जामात लगाना एक साजिश है जो मुल्की मुफाद के ऐन बरअक्स है। हमें अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी गलतफहमी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिंध में पानी की किल्लत के खिलाफ सिंध तरक्की पसंद पार्टी जिला सजावल की जानिब से मामून लाजो चौक से रैली निकाल कर महकमा इरिगेशन ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया और पानी की किल्लत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मजीद सजावल से शहबाज मेमन की इस रिपोर्ट में। सिंध में पानी की किल्लत के खिलाफ सिंध तरक्की पसंद पार्टी ज़िला सजावल की जानिब से मामून लाजो चौक से रैली निकालकर महकमा इरिगेशन ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया और पानी की किल्लत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। लेकिन हमारे ब्रांचों में पानी मौजूद है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि यहाँ के जो वडेरे मंतखब नुमाइंदे हैं उन्होंने अपने ज़मीनें और जागीरें बनाने के लिए पानी को हाथ से रोक के रखा है। हुकूमत है इसने हाथ से हाथ लेकर इस कौम को तबाह करने की ये साजिश है। हमने इनको इरिगेशन वालों को ये अल्टीमेटम दिया है कि सजावल डिस्ट्रिक्ट में जो भी पीछे शाखें हैं जहाँ लोगों के पास पीने के पानी के लिए, माल मवेशियों के लिए नहीं है, उनको अगर रात तक पानी ना पहुँचाया गया तो फिर हम अपना लाए अमल और भी यहाँ सजावल में बनाएंगे और इंशाल्लाह इधर फिर वो जो हमारा एहतजाज होगा इधर वो पुरअमन नहीं होगा, पुरतशद्दुद होगा। और यहाँ के जो इंजीनियर वगैरह हैं जो बदमाशी करके वडेरों की कमदारी कर रहे हैं और गरीबों का पानी बंद करके वडेरों को दे रहे हैं, उनको हम गिरबान से पकड़ के रोड पे ले आएंगे। और में पानी की शदीद किल्लत है, उस वजह से आज हमने छोटा सा एहतजाज भी किया है। उन्होंने कहा है कि पानी की किल्लत ख़त्म न की गई तो एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ शहबाज मेमन, A1 TV सजावल। रहीम यार खान से आपको खबर दें, कराची बम धमाके में शहीद होने वाले नौजवान की मैयत आबाई इलाके पहुंच गई। मैयत नवाई इलाके ज़ाहिर पीर पहुंच गई। शहीद की मैयत आबाई गांव पहुंचने पर हर आंख अशकबार, इलाके की फजा सोगवार। ज़ाहिर पीर का रिहायशी 23 साल उम्र सदीक रोजगार के सिलसिले में कराची में मुकीम था। A1 TV से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।